मित्रों, यदि आपका दिमाग खराब रहता है, आप बार-बार सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में बड़ा टेंशन बना रहता है, नींद नहीं आता टेंशन के कारण, या फिर बुद्धि आपको ऐसा लगता है कि किसी को नोच के खा जाओ, यानी गुस्सा, 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 डिप्रेशन, 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 शंका, शंका, मन में तरह-तरह की बात, तरह-तरह की वासनाएँ, तरह-तरह की कामनाएँ और अंत में दिमाग का ऐसा लोचा हो जाना, ऐसा लगता है कि पागल हो जाऊँगा। यह लगभग मानसिक रोगी हो जाते हैं। कोई परेशानी में हो जाते हैं, कोई सोच हो जाते हैं, कोई शंका के कारण हो जाता है, कोई संदेह के कारण हो जाते हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक दिमाग में एक अजीब से तनाव और अजीब से दर्द और न्यूरो की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर हाई ब्लड प्रेशर का होना और कई कई बीमारियों को फिर जन्म देते रहते हैं। तो ऐसे में आप करते क्या हैं? तो तरह-तरह की हम मेडिकल दवा लेते हैं, पर कुदरत ने एक अद्भुत चीज़ें हमें दे के रखा है और हमारे ऋषि सत्ताओं ने, हमारे मनीषियों ने और हमारे एक्यूप्रेशर के डॉक्टरों ने और हमारे ऊर्जा पथ के जानकारों ने हमें सरल मार्ग दे दिया है। क्या? वो है न्यूरो योगा, एक तरह का मस्तिष्क का योग और बहुत सरल है, सिंपल है। मित्रों नमस्कार, आइए जानते हैं वह कौन-सा योग है जिसके हमारा दिमाग का 100 लाभ, 100 फ़ायदा आपको मिल सकता है। मेमोरी लॉस हो गया है तो भी, स्मृति आपका ठीक से बना नहीं रहता है तो भी, आप पढ़ते हो याद नहीं होता है तो भी, आप पढ़ते हो समझ नहीं आता है तो भी, आप खूब मेहनत करते हो लेकिन आपका मेहनत बेकार हो जाता है, आप तनाव में रहते हैं, आपको बारंबारता आती है, बार-बार एक ही ख़्याल आते रहता है, एक ही ख़्याल आते रहता है, आप डरते रहते हो, बहुत सारी चीज़ों से डरते रहते हो। मस्तिष्क में गर्मी चढ़ा रहता है, दिमाग बोझिल बना रहता है और यहाँ गैस और तमाम तरह की चीज़ें आपके दिमाग को फट जाता है, सिर फटा रह जाता है, ऐसा लगता है। यदि आपके मस्तिष्क के अंदर में कोई घाव ना हो, कोई गाँठ ना हो, इसके अलावा लगभग सारी चीज़ों का इसमें आपका इलाज हो जाता है। यदि आपके अंदर में कोई ट्यूमर है, कोई गाँठ है, तो वो अलग मैटर है। मित्रों, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो सबके लिए लाभकारी है। थोड़ा-सा हम उसमें साँसों का योग मिला देते हैं, तो फिर और गज़ब का लाभ देता है। तो आइए जानते हैं वो कौन-सी मुद्रा है या कौन-सी योग है और हमें वो कैसे लाभ देता है। जानें भी और फिर उसके बाद करें। तो सबसे पहले आते हैं हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा मस्तिष्क का सबसे शानदार योग मुद्रा है। वो क्या है? ये देखिए, दोनों हाथ हैं। आप दोनों हाथ के सारे पंजा को, यानी उँगलियों के सारे पोर-पोर को, टिप्स को, अंगूठे के टिप्स को आपने मिला लिया और उसके बाद आपने हल्की सी मीठा दर्द दिया। उतना दर्द जितना आप सह सकते हैं, यानी दोनों के ऊपर एक-दूसरे के ऊपर तनाव दिया आपने, इस तरह से तनाव दिए, थोड़े-से दबाव लगा दिया या फिर दबाव नहीं लगाए और तो भी इस तरह से आपने एक बार दबाव लगाया, दबाव नहीं लगाया। मित्रों, ये हाकनी मुद्रा है। इसको आप 50 से 100 बार तक यदि आप प्रेस करते हैं इस तरह से आप, तो आपको एक विशेष मस्तिष्क का जो तरोताज़गी है, मस्तिष्क का जो तनाव है, डिप्रेशन है या फिर एक अजीब से पागलपन के हम शिकार हो जाते हैं और कई बार हमको लगता है हम पागल नहीं हैं, लेकिन हमारे भीतर में एक पागलपन रह जाता है। चाहे आदत का हो, सोच का हो, विचार का हो, मानसिकता का हो, समझ का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है और वो हमारा जो मानसिक प्रभाव हो जाता है और मानसिकता से हम कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो फिर उसको बाद हमको चिकित्सक के पास जाना पड़ जाता है। कई ब लोग तो हमारे दवा लेते रहते हैं, नींद नहीं आते हैं, दिमाग में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, गैस बढ़ गया है, एसिडिटी बढ़ गया है, वो बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर अनकंट्रोल हो रहा है। तो तरह-तरह की चीज़ें हमें हमारे मस्तिष्क को बहुत परेशान करते हैं। तो हाकिनी मुद्रा, ये हाकिनी मुद्रा आप 50 से 100 बार आप इस तरह से दबाइए। इसमें आप यदि साँसों का योग कर लेते हैं, थोड़ी-सी अपनी साँसों को मिला लेते हैं, तो इसका और आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। मित्रों, आइए इसके विज्ञान पक्षों को समझते हैं। हाकनी मुद्रा से, यानी उँगलियों के पोर को मिलाने से हमारा मस्तिष्क में इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता होगा? बिल्कुल सरल है, सिंपल है। कई बार हम बैठे रहते हैं, तो इस तरह से हम उँगलियों को एक-दूसरे से मिलाकर के ऐसे घुमाते रहते हैं, कुछ ऐसे करते रहते हैं और दिमाग में कुछ चलते रहता है और हमारी उँगलियाँ इस तरह से चलते रहते हैं। जब कोई सोच हमारी समझ नहीं आता कि हम क्या निर्णय करें, क्या निर्णय न करें या फिर कोई भीतरी में कुछ ऐसी जटिल समस्या है, लेकिन बाहर में हमको शांत रहना है, तब भी हमारी इस तरह से मुद्राएँ कई बार हम बैठे-बैठे इस तरह से करते रहते हैं। इससे बड़ा लाभ होते रहता है, मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है और हम एक कठिन निर्णय को सहज रूप से उसको निर्णय में
ले लेते हैं। इसलिए आप जितने देखते हो मस्तिष्क का काम करने वाला लेखक हो या फिर साइंटिस्ट हो या फिर आपका रक्षा क्षेत्र में काम करने वाला हो या पीएमओ कार्यालय में बैठने वाला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रिसर्चर हो, वे अधिकांश तरह से उनको इस तरह से मुद्राएँ बीच-बीच में बना लेनी चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क को एक एक सुकून मिलता है और उसकी एनर्जी बैलेंस होता है। होता क्या है, एक्यूप्रेशर का और सिद्धांत आप जाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुजोक है, एक्यूप्रेशर इत्यादि है। ये उंगलियों के पोर से हमारी एनर्जी बाहर निकलते रहता है या इसी से हम बाहरी एनर्जी को ग्रहण करते रहते हैं। मेरे शरीर का एनर्जी इसी से बाहर निकलते रहता है और अंतरिक्ष की एनर्जी को भी हम इसी से अवशोषित भी कर सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं। अभी चूंकि जितने भी हमारे उंगलियों के जो सबसे आखिरी टिप्स होते हैं, ये जो फुनगी होते हैं, इसको हम ब्रेन का प्रतिनिधि मानते हैं। यानी मस्तिष्क के निकलने वाले न्यूरो से जितने भी एनर्जी का प्रवाह है, वो इन्हीं उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंचता है। यदि हम इस प्रवाह को हम पुनः पुनः उस मस्तिष्क तक हम उसको रोक दें या ले जाएं, एक दूसरे को प्रवाहित चुंबकीय शक्ति को हम एक दूसरे को प्रदान करें, इससे होता क्या है कि सारे न्यूरो जितने भी है मेरे शरीर का, वो एक दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र में वो हमको एक दूसरे को देने लगते हैं ऊर्जा। जो भी बाहर जा रहा था, जो फैल रहा था, अनियंत्रित था, अब वो हमको एक दूसरे को जब मिल जाते हैं तो हमारे बड़े लाभकारी होते हैं। लेकिन जब हम उसको जब प्रेस करते हैं इस तरह से, बंद कर देते हैं, प्रेस भी नहीं करते हैं, हम बंद कर देते हैं, तो हमारी ऊर्जाएं रुक जाती है। जब हम उसको दबाते हैं तब वहाँ एक तरह की खूब तेज हलचल होता है और उसके ब्रेन के हिस्सा के अंदर में ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने लगता है और जब हम उसको ठोकर देते हैं तो वहाँ जो ऑक्सीजन है और ऊर्जा है वो एक पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से हम उसको एक धीरे मीठी मीठी हम उसको प्रेस करते रहते हैं, ठोकर देते रहते हैं। लेकिन उसी समय यदि हम अपने ऊर्जा के साथ में सांसों को बैलेंस करें तो इसकी जैसे हमने सांसें रोकी, वहां पे लिया और हमने इसको प्रेस किया। अब हमने सांसें छोड़ दी, अब हमने इसको दबा दिया, अब बाएं घुमा के और दबा दिया। इस तरह से सांसों के साथ जब इसका योग बढ़ता है तब हमारी जो कुंडली शक्तियां हैं और ब्रेन की शक्तियां हैं वो आपस में मिलकर हमें कई गुना लाभ देता है। अब दूसरा मुद्रा क्या है? मुष्टिका। सब मुट्ठी बांधते हैं। ये मुट्ठी बांधने के दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह से मुट्ठी बांधे या तो हम इस तरह से मुट्ठी बांधे, दोनों का अपनी अपनी उपयोगिता है। जब हम इस तरह से मुट्ठी बांधते हैं तो हमारी किडनी के एरिया में हमारा ऊर्जा का प्रवाह गति बढ़ता है और हमारे जितने भी पाचक संस्थान है, लिवर है, किडनी है इत्यादि फंक्शन को बैलेंस करते हुए हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उधर प्रेस करते हैं और हमारे पूरे जो शरीर है धरा से लेकर कमर तक का एरिया इस मुद्रा में वो हमें बहुत लाभ देता है। तो ये दूसरा हो गया। आप इसको इस तरह से प्रेस करें 40 से 50 बार। मित्रों, आप जब इसको इस तरह से जब प्रेस करते हैं तो इसको 40 से 50 बार प्रेस कर लीजिए और इसके बाद ये मुष्टिका, जैसे ये अपनी अंगूठा इस तरह से किए और तेजी से गति से आपने मुट्ठी बांध बंद किया। सांस को आपने लिया, छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया, लिया, छोड़ दिया, मतलब सांसों के साथ। अब इसको यदि हम अंगूठा को बाहर रखते हैं, एक इस तरह से भी इसमें मुद्रा होती है, तो क्या करना है आपको? थोड़ी सी गहरी सांस लेना है और ज्यादा तेजी से मुष्टिका को बांधना है और दबा डालना है। दोनों में क्या फर्क है? इसमें हम करेंगे तो इस तरह से। अब मित्रों आ जाता है हमारा तीसरे नंबर का। ये दोनों पांचों उंगलियों को आप आपस में जोड़ लीजिए। ये हमारी जो ऊर्जा का क्षेत्र है, मस्तिष्क है, ये पांचों उंगलियां, पांचों तत्व, ये जो हमारे पांचों तत्व का जो है वह आपस में जब एक जगह सम्मिलित हो जाते हैं तो इस तरह से एक मुद्राएं बनती है। और आपने सांस को नॉर्मल किया। अब चाहो तो दोनों को इस तरह से मिलान करके रख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग रख सकते हो। इस तरह से कुछ समय के लिए पिए किए और फिर पूरी फैलाए और फिर ला करके पांचों तत्व को आपस में जोड़ दिए। पूरी तरह से फैलाना है और ला करके पांचों तत्व को जोड़ देना है। इस तरह से पूरी तरह से फैलाना है और ला के पांचों तत्व को जोड़ देना है। मित्रों, इतना मात्र करने से आपके मस्तिष्क में अंदर में एक नया ताजगी होगा और आपका ब्रेन संतुलित होगा, वहाँ का ऑक्सीजन संतुलित होगा, वहाँ का ब्लड संतुलित होगा, बाहर जो गैस फंसी हुई है पेट में वो भी निकासी होगा, पेट से निकासी होगा। इसमें यदि आप थोड़ा सा अपने सिर को इस तरह से मसाज जोड़ लेते हो
तो सुबह-सुबह या शाम को या किसी समय थके हुए तो इसको आप करके थोड़ा-सा रिलैक्स कर लीजिए और अंत में आप एक थोड़ा-सा ताली बजा लीजिए। आप जैसे कोई हिंदू भाई बहन है, वो मंत्र करना चाहता है तो ताली के साथ मंत्र कर ले। राम राम जपना चाहता है तो थोड़ा ताली के साथ जप ले। हरे कृष्ण जपना चाहता है तो थोड़ा ताली के साथ जप ले। ओम ओम कहना चाहता है तो ताली के साथ कह ले। तो थोड़ी सी योग के साथ में अध्यात्म भी सत्ता हुआ चला जाएगा। यानी मस्तिष्क भी ये शानदार होगा, विचार में भी सकारात्मक ऊर्जा लेंगे और यदि थोड़ी सी भक्ति भावना लगा दिया तो फिर आपके जीवन में वो एक अध्यात्म का ऊर्जा भी सम्मिलित हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं राम 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 राम, ओ राम 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 राम। खेल भी हो रहा है और आपका राम भी हो रहा है। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम कह रहे हैं तो ओम 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 ओम। इतना आप कर लेते हैं। यदि इसको यदि आप 15 मिनट से आधा घंटा सुबह कर लेते हैं और दोपहर में किसी वक्त तक कर लेते हैं और रात में किसी वक्त तक कर लेते हैं तो आपको मस्तिष्क की बहुत सारी समस्या से, चाहे वो मृगी जैसी बीमारी हो, चक्कर आना हो, मूर्छित होना हो, आलसीपन लगना हो, गाली देने का मन कर रहा है, मार देने का मन कर रहा है, मन में खून उतर आया है, मन में गाली गलौज उतर आया है, नफरत उतर आया है, द्वेष उतर आया है, जलन उतर आया है, टेंशन उतर आया है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आत्महत्या करने का मन हो रहा है या किसी की हत्या कर देने का मन हो रहा है, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है या किसी को जबरदस्ती कुछ न कुछ कर देने का मन हो रहा है और मन में मेरे बस में नहीं है, मैं पढ़ता हूँ याद नहीं होता है या मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रह जाती चीज़ें, मैं सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, निर्णय लेने के लिए मुझे बहुत वक्त लग जाता है, मैं अपने आप में विश्वास नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर में विश्वास की कमी हो गया है, मैं खुद से प्रेम नहीं कर पाता हूँ, खुद के विचार पर भरोसा नहीं है, खुद के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। ऐसे तमाम छोटे छोटे ढेर सारी समस्याओं का एक ही निजात है मित्र। आप बीच में क्या करें, जैसे जब भी वक्त मिल जाता है, यदि आपको कुछ लगता है तो आप इस तरह से खाली हाकनी मुद्रा बना करके कुछ समय तक रह सकते हैं। हल्का सांसें खींचिए, फिर कुछ निर्णय लेना है तो आंख बंद कर लीजिए, विचार कीजिए, विचार करें और हाकनी मुद्रा बना रहे। आप देखेंगे कि आपका विचार की दिशा बिल्कुल सही दिशा में पहुंचने लगा है, सही दिशा में पहुंचने लगा है। मन में तनाव आ गया है, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत गुस्सा लग रहा है, तो आप क्या करें फिर मुष्टिका और मन में बहुत गुस्सा है, क्रोध है, आत्महत्या करने का मन हो रहा है, हत्या करने का मन हो रहा है, गाली देने का मन हो रहा है, गालीबाज होने का मन हो रहा है, जलन हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो आप दोनों पांचों तत्वों को आपस में मिला लीजिए और आपका मस्तिष्क आपका संतुलित होकर के आपके जीवन में लाभ ही लाभ प्रदान करेगा मित्रों। तो ये जो हमारा एक सरल, सहज किंतु बिल्कुल लाभ देने वाली है, मैं आपका तो नहीं जानता पर मैं अपने जीवन काल में इसका बहुत प्रयोग करता हूँ। मैं सुबह उठने से पहले मैं थोड़ी सी इसी योग को कर लेता हूँ, बेड में पड़े रहता हूँ। इस तरह से थोड़ी सी 15 से आधा घंटा का समय मैं बिस्तर पर ही लगा लेता हूँ, उठता हूँ, फिर मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क, मेरी सारी योजनाएं बंद करके दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए मैं फ्रेश रह जाता हूँ और रात में सोते समय भी थोड़ा सा अपना करते हुए कर लेता हूँ। आप भी चाहे तो करके देख लीजिए, क्योंकि यह विज्ञान है, आओ करके देखें। तो मित्रों, मस्तिष्क का विज्ञान आपके ऊर्जा के पोर में जो ऊर्जाएं निकलती है वो हमारे मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से ऊर्जा नीचे की ओर आता है और यहाँ से बाहर हो जाता है, यहाँ से बाहर जो या यहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं और मस्तिष्क आ जाता है। तो इस दोनों को कुंडलिनी का एक विशेष ऊर्जाओं का क्षेत्र बनाया जाता है, जिससे मेरा मस्तिष्क यहीं से एक्यूप्रेशर होकर के हमको यहाँ बहुत ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता। हम इसी एरिया को, मस्तिष्क का ये जो प्रतिनिधि क्षेत्र है, ये जो ऊर्जा का जो आखिरी सिरा है,
वहीं से दबा करके हम एनर्जी को ऊपर की ओर उठा देते हैं। यानी कुंडलिनी जागरण में होता क्या है, जो एनर्जी फ्लो नीचे हो रहा है, हमारे कुंडलिनी का जो एनर्जी वो नीचे हो रहा है, हम उसको ऊपर उठा देते हैं। और जो कुंडलिनी का जो क्षेत्र है, वो जो कुंडलिनी का क्षेत्र है, जब हम तालियां बजाते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो हम जब इसको मुद्रा करते हैं, तो ये जो हमारी ऊर्जाएं हैं, जो नीचे की ओर बह रहा है, वो ऊपर की ओर आने लगता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उड़ते हैं, हम बेहतर से बेहतर होते हुए चले जाते हैं, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने लगते हैं, सकारात्मक जीवन जीने लगते हैं, पॉजिटिव जीवन जीते हैं, और हमारा हर काम फिर सफल होने लगता है, समृद्धशाली होने लगते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, और हर काम फिर बेहतर होने लग जाता है। मित्रों, तो आइए इसको आजमा करके देखते हैं।